मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अतुल जी, देखिए मैं हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर जो है और जो फाइंडिंग है चांदीवाल कमीशन की और जो परमवीर सिंह का बयान है वो मैं सब आपको भेजूंगा। कल माफी प्रदीप भंडारी को मांगनी पड़ेगी। झूठ बोलना इनकी आदत है, हमारी आदत नहीं है, फितरत इनकी है। और प्रज्वल रेवन्ना के पीछे जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खड़ा रहता हो, आपकी सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को जाने दिया, मैं उसको बोले के पीछे बनाया है। मैं बीच में बोला नहीं। अतुल जी देखिए, हम लोग बीच में नहीं बोलने का। अतुल जी, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। अगर हम लोग इस मुद्दे के आसपास ही रहे तो बेहतर। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजूंगा। मैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अरे आप पढ़े होगे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से, मैं एबीपी न्यूज कोट कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ। पढ़ा नहीं होगा तो नहीं पढ़ो। बीच में मत बोलिए। मैं हाई कोर्ट की ओरिजिनल ऑर्डर आपके पास भेजूंगा। मैं चांदीवाल कमीशन में जो लेटर परमवीर सिंह ने दिया है वो भी भेजूंगा। मैं ओरिजिनल ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली गेट में 1 साल तक जेल में थे कि नहीं थे? माफी थे कि नहीं थे? अरे अतुल जी, आप लोग माफी मांगते हैं, पुराने आपके सब प्रवक्ता आके माफी मांगते हैं, तथ्य आधे कोट करते हैं। आप 100 करोड़ सीधा जवाब दीजिए। 100 करोड़ के वसूली गेट में 100 करोड़ के वसूली गेट में अनिल देशमुख 1 साल तक जेल में थे कि नहीं थे? बताइए अतुल जी, थे कि नहीं थे? बोलने नहीं दे रहे, इसलिए पता चल रहा है कि आप डर गए। अतुल जी, जवाब नहीं है आपके पास। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये लो सबूत, एक और बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट की ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर में बताइए ये कहां लिखा है कि अनिल देशमुख जो बेल पे बाहर है उनके खिलाफ चार्जेस गलत है? प्रूफ क्या है? बताइए हाई कोर्ट का ऑर्डर। जवाब मैं आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दूंगा। बताइए। मैं आपको परमवीर सिंह का वो बयान भी दूंगा। हाई कोर्ट का मैं कह रहा हूं ना, विशाल जी को बोलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा है जिसमें कहा है कि अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली गेट में बरी हो चुके हैं। बीच में झूठ नहीं आप बोलेंगे अतुल जी। नहीं, आप झूठ बोलना। मैं कौन? आप झूठ बोल रहे हैं। ये ना आपको हरियाणा के अंदर जनता ने इसीलिए सबक सुनाया क्योंकि आप झूठ की दुकान चला रहे थे। ये देखिए, साथ देना है आपको वहां बैठकर। अतुल जी देखिए, आप दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बात पूरी नहीं, मैंने नहीं बोला। अभी इसके पहले जिन्होंने बोला, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अतुल जी, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं प्रदीप भंडारी से उसका जवाब लूंगा। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ट्वीट भी कर दूंगा हाईकोर्ट के पिक्चर्स, परमवीर सिंह ने जो बयान दिया अनिल देशमुख को लेकर, उन्होंने जो आरोप किए थे उनका बयान, वो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूंगा। मैं विश्वविद्यालय अपने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़कर कभी नहीं आता हूं, मेरी आदत नहीं है। ये क्राइम रेट की बात करते हैं, ये यूपी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। एनसीआरबी का डेटा अभी मैंने निकाला है, 4 लाख के ऊपर वहां पर केसेस हुए। 4,01,787 केसेस 2021 में। मैं बता रहा हूं आपको, 171.6% की बढ़ोतरी क्राइम में हुई है, जबकि पूरे देश में 35 लाख। ये बड़े बड़े कहते हैं कि हमने बुलडोजर वाली सरकार है ना, वहां का मैं बता रहा हूं आपको। और हर बार बीजेपी के लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं? एक बच्ची के रेप से लेकर सारी केसेस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? कोतवाल को और किस तरह से आपटे को बेल दी गई है, किस तरह से छोड़ा गया है, किस तरह से इनकाउंटर हुआ है और बड़े गुर्गे छूट गए हैं, कितने लड़कियों के साथ क्या हुआ है सामने नहीं आ रहा है। ये भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है। राजनीतिकरण की बात नहीं है, लेकिन सच जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। कितना भी झूठ बोले, गुंडों के साथ रहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ तक चंदा दो धंधा लो करते हैं। ये सारी बातें तो जनता के सामने है। कौन लूटता है और कौन वसूली भाई है? अतुल जी, मैं जवाब, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगे हैं, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में। विशाल जी, आपने एक चीज तो समझ ली कि यहाँ पे अतुल लोंडे जी जो है सिर्फ और सिर्फ वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी बाबा सिद्दीकी जी की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ घुमा रहे हैं ये क्योंकि इनको वोट चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी, अरे दुख हुआ है बाबा सिद्दीकी का खून होने की वजह से, इनकी मंशा क्या है? मैं बताता हूँ इनकी मंशा क्या है। प्रणीति शिंदे कांग्रेस पार्टी की क्या कह रही थी बदलापुर पे विशाल जी, कि अरे आग लग जानी चाहिए, ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये चाहते हैं कि किसी से राजनीतिक फायदा ले। यहाँ पे बाबा सिद्दीकी जी की हत्या से भी राजनीतिक पूरे देश में भाजपा कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आधा दूरा जान लेके आते हैं। अब मैं आना चाहता हूँ महाराष्ट्र की बात। देखिए फिर अतुल, देखिए विशाल जी, मैं तो नहीं बोल रहा था। देखिए, आप दोनों लोग बीच में बोलते हैं, खैर कम से कम ये मत कहिए कि इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, नहीं वो बीच में बोले थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रदीप भंडारी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। 2 और मेहमान जुड़े। अतुल जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। विशाल जी, मैं वापस से आपको कहूंगा, पढ़ के नहीं आते हैं। 2020 में टोटल केसेस 3,94,017। 2022 के अंदर केसेस कम डाउन हो जाते हैं, 3,74,038 केस कम हुए महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार है, तब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में महाराष्ट्र में लॉकडाउन
30 जून के पहले आपकी सरकार थी, जाके देखिए 2021 के अंदर आईपीसी के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आप में हुए थे। पढ़ के आया करिए अतुल जी, पढ़ते नहीं है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये झूठ की दुकान हरियाणा में एक्सपोज हो गई। ऐसे ये देखिए, वो गूगल मत दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गूगल दिखा रहे, पढ़ के नहीं आ रही है कि कैसे रिसर्च करते हैं, गूगल में लिख देते हैं, ऑनलाइन पहले कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब एनसीआरबी इनको दिखा दो, ठीक है, एनसीआरबी मानेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये रहा एनसीआरबी का डेटा। महाराष्ट्र टॉप्स इन आईपीसी क्राइम इन 2021 एनसीआरबी। ये देखिए, हे भगवान। अतुल जी ये बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्षमता लेते हैं, कम से कम पढ़ा करो, कम से कम चालू हो गए। जो लोग पीएफआई के खिलाफ केसेस वापस ले, जो पीएफआई के खिलाफ देखिए इतना बौखला गया। हमेशा बोलूंगा प्रदीप भंडारी जी, एक सवाल और है कि आखिरकार जो सुरक्षा कर्मी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे, वो कहां पर थे? उनकी कोई अभी खबर नहीं मिल पा रही। वो मुस्तैद क्यों नहीं थे? कैसे गोली विशाल जी, ये बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है। अभी तक ये नहीं सामने आया है कि वो पुलिसकर्मी जो वहां पे मौजूद नहीं थे। तो अगर वो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, परंतु उसके बावजूद अगर उनकी हत्या हुई है, तो ये मैटर ऑफ डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन है। और मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, जो भी चूक होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा। परंतु मैं वापस से कहूंगा, अतुल लॉन्डे जी और कांग्रेस पार्टी का वही मकसद है, जैसे बदलापुर से वोट कमाने की बात कर रहे थे, हरियाणा के अंदर दलितों के नाम पे वोट कमाने की बात कर रहे थे, पहलवानों को आगे फ्रंट कर रहे थे, आरजी का रेप और मर्डर में एक की बात नहीं करी। कल केसेस वापस ले लिए राइटर्स के खिलाफ। अतुल लॉन्डे जी को देश की चिंता नहीं, बाबा सिद्दीकी की चिंता नहीं, इनको सिर्फ अपने वोट की चिंता है। चलिए अतुल जी, जल्दी से मैं 10 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं, समय बहुत कम है। एक पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं प्रोफेशनलिज्म से बात करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के सलमान खान के घर पे फायरिंग करवाता है, उसने ये मर्डर करवाया है, ये उनका कन्विक्शन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के ऑपरेट करता है। चलिए अतुल जी, संजना घड़ी जी, हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जांच जरूर होनी चाहिए, और असल मास्टरमाइंड कौन है इसका सच जरूर सामने आना चाहिए। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।